ये कहानी राखी, पूजा और सावित्री की है। इनके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं और सारी जिम्मेदारी राखी पर आ जाती है। इनकी पढ़ाई और हर खर्चे की जिम्मेदारी अब राखी पे होती है, पर राखी बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होती है। पूजा और सावित्री को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं कि हम प्रोफेसर और लॉयर बनेंगे, पर राखी को इन चीज़ों की ज़रा फिक्र नहीं होती। वो हर टाइम शॉपिंग पे लगी रहती है और अपने खर्चे करती रहती है। बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज होती है। उसे पूजा और सावित्री की ज़रा बराबर भी फिक्र नहीं होती। फिर एक दिन, यार पूजा, राखी अब कहाँ गई हुई है? सुबह से गई है, सारे पैसे लगा के आ जाएगी इस बार। फिर हमें अपनी फीस भी तो पे करनी है। मुझे बहुत टेंशन होती है। सावित्री, अब मैं क्या कहूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। हमने एग्जाम्स भी देने हैं और एग्जाम से पहले हमने फीस भी पे करनी है, पर ये हर बार की तरह सारे के सारे पैसे अपने शॉपिंग पे लगा के आ जाएगी और हमारी फीस भी लेट पे करेगी। कर ली मेरी बुराइयाँ। मेरी ये बताई करती रहती हो या घर के काम भी करती हो? ठीक से काम किया करो, बातें मत किया करो ज्यादा। पूजा और सावित्री राखी का ये एटीट्यूड देख के बहुत परेशान होती हैं और सोचती हैं कि ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। पूजा, तुम्हें पता है कि इस बार क्लास में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं? हाँ, मुझे पता है कि मेरी बहन बहुत अच्छी है पढ़ने में, और देखना इस बार हम दोनों ही फर्स्ट आएंगी। जी क्या हर टाइम तुम लोग पढ़ाई 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 करते रहते हो? कोई और भी बात किया करो। हाँ, बस मैं तुम लोग की फीस पे नहीं कर सकती, फालतू में पैसे भरते रहो और पैसे जाया करते रहो। क्योंकि हम दोनों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है और कुछ पैसे की जरूरत है। तुम लोगों को क्या पैसा चाहिए? मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, जितने थे खर्च हो गए। और वैसे भी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, अब तुम लोग शादी करो। राखी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है, ऐसी बातें मत करो। ये तुम लोगों की शादी होगी तो मेरी बारी आएगी ना, कि मैं सारी जिंदगी तुम लोगों के पीछे बैठी रहूंगी क्या? हद हो गई भाई, पढ़ती पढ़ती रहती हो हर टाइम। मेरी भी तो शादी होनी है। बाकी तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो, बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो। राखी को हमेशा से अपनी पड़ी होती है और वो अपनी बहनों की शादियां कराने के पीछे पड़ जाती है ताकि इसकी भी बारी आए। फिर एक दिन वो रिश्ते वालों को घर ही बुला लेती है। अरे ये देखो, मेरी छोटी सी बहन है। एक का नाम पूजा है और एक का नाम सावित्री है। देखो देखो कितनी खूबसूरत है। छोटी सी थी जब मैंने इनको बड़ा किया है। हैरानगी से राखी के मुंह की तरफ देख रहे होते हैं। हाँ, मुझे आपकी बहनें बहुत पसंद आई हैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। हमें ये रिश्ता कबूल है। अरे वाह, अब इनकी शादी के बाद मेरी भी बारी आएगी। फिर सावित्री की शादी हो जाती है। और सावित्री, तुम बहुत खूबसूरत हो। आप भी बहुत अच्छे हैं। सुनना है सावित्री, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, पर किसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकी। चाहो तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती हो। हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई मैं पढ़ सकती हूँ? ये मैं बहुत खुश हूँ। भाई की खबर सुन के सावित्री बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ पूजा भी अपने घर में बहुत ज्यादा खुश होती है। राखी ने वैसे तो अपनी दोनों बहनों की शादी ऐसे ही कर दी थी, न देखा न भला, पर ये दोनों अपने घर में बहुत खुश रहती हैं। हाँ, आज कैसे आना हुआ मेरे घर? लगता है पैसे ही लेने आई हूँ। तुम गरीबों की यही आदत होती है, पैसे लेने आ जाते हो। ओहो। नहीं राखी, मैं तुमसे पैसे लेने नहीं आई, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। राखी को ये सुन के बहुत जेलसी होती है। अरे राखी बहन, अब तुम भी शादी कर लो। हाँ, मैं रॉकी से शादी करने वाली हूँ। रॉकी बहुत ज्यादा अमीर है, अमीर बाप का इकलौता बेटा है। इतनी सारी गाड़ियाँ और इतने सारे नौकर हैं। तुम्हें राखी घर जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें उसकी हरकतों का पता नहीं है? हम भूखी नतीजी कहेंगी, हर टाइम पैसा पैसा करती रहती है और फिर भी तुम वहां चली गई हो। तो छोड़ो यार ये बातें। राखी की शादी है परसों, तुम्हें जाना चाहिए यार। तुम्हें जाना है तो चली जाओ, मैं आज खराब कभी भी नहीं जाऊंगी। भूखी कहेंगी ना हो तो। कुछ ही दिनों में राखी की शादी हो जाती है। दोनों खुशी से झूम रहे होते हैं और स्टेज को तोड़ रहे होते हैं नाच नाच के। तो उसे आने वाली जिंदगी के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं होता, तो उसका ऐसे खुश होना तो बनता ही है। फिर कुछ ही दिनों में रॉकी राखी को उसकी औकात याद दिला देता है। ये क्या हर टाइम तुम आराम करती रहती हो, सोफे तोड़ती रहती हो? उठ के थोड़ा कोई काम करो।
मैं क्या काम करूं? नौकरानियां है तो सारे काम करने के लिए। कुरानियाँ कोई काम नहीं करेंगी। हमारे घर का रूल है कि घर की बहू ही घर के सारे काम करती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कभी अपने घर में काम नहीं किया तो तुम्हारे घर में क्या काम करूंगी? दिमाग तो तुम्हारा खराब है और उसे ठीक करना पड़ेगा। काम करना है तो करो, वरना अपने घर जा। ये सुन के बहुत परेशान हो जाती है और उसे अपने फैसले पे गुस्सा आने लग जाता है। और कुछ ही दिनों में फिर वो मासी बन जाती है घर की। घर का काम ही कर रही होती है कि रॉकी अपनी दूसरी बीवी के साथ घर पे आ जाता है। ये कौन है रॉकी? अरे ये मासी है मेरे घर की, सारा घर का काम यही करती है। अच्छा तो उसको बोलो मेरे कमरे का भी सारा काम कर दे। चलो आओ रेस्ट करते हैं यार, थक गया हूँ काफी। राखी को जब अपनी औकात पता चलती है तो राखी बहुत बैठ के परेशान होती है और वो बहुत पछताती है कि उसने अपनी बहनों के साथ बहुत गलत किया। शादी करके तो वो बहुत रच जाती है और अब बहुत परेशान होती है।